मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे। एक साधु एक धनी व्यक्ति के घर में रात को रुके। वो जानवरों की भाषा समझते थे। वो जिस घर कमरे में रुके थे उसके पीछे गाय गौशाला थी, वहाँ एक गाय और भैंस बंधी हुई थी। तो रात को वो गाय और भैंस आपस में बात कर रहे हैं। तो वो बात कर रहे थे कि ये जो धनी व्यक्ति है, इसका उधार चुकाने वो लोग आए हैं। भैंस ने कहा, गाय बहन, पिछले जन्म में मैंने इससे उधारी ली थी, इस सेठ से। मैं चुकता नहीं कर सकी। इसका फल ये हुआ है कि मैं अब भैंस के रूप में आ गई और दूध से ये मेरा उधारी चुकता हो रही है। अभी 1 साल का हिसाब बचा है और 1 साल में मेरे दूध से ये उधार चुकता हो जाएगा, तब मेरे को ये भैंस के जन्म से बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। गाय ने कहा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा उधार ले लिया था और मेरा तो चुकाना बहुत मुश्किल है। मेरे को कई जन्म अब आना पड़ेगा। तो भैंस को बहुत दुख हुआ, लेकिन गाय कहती है, देखो, लेकिन एक रास्ता है, मेरा उधार चूक सकता है। ये जो दूसरा जमींदार है बगल के शहर का, गांव का, उसका अगर हाथी से मेरी लड़ाई करा दी जाए तो उधार चूक जाएगा। तो भैंस को आश्चर्य हुआ कि वो इससे क्या होगा, ये कैसे संभव है। उसने कहा कि ये जो हाथी है ना, इसने पिछले जन्म में मेरे से लोन लिया था, तो अगर लड़ाई हो जाए तो इसमें जो बाजी है जीत के पैसे, उस पैसे से मेरा लोन चुक सकता है। तो जो साधु थे उन्होंने बात सुनी। सुबह जब सेठ जी से मिले, वो उनके घर में ब्रेकफास्ट जब ले रहे थे नाश्ते पे, तो उन्होंने एक बात कही। कहा, सेठ जी, आपकी ये जो गाय है ना, आपके बगल में जो जमींदार है उनका हाथी एक बहुत विशाल, उससे आप लड़ा दो। सेठ जी हंसे, कहा कि स्वामी जी, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं क्या? ने कहा, मेरी बात मानो, आप लगाओ। तो सेठ जी गए। ठीक है, महाराज जी का आदेश है, गए। उन्होंने कहा वो जमींदार को, भैया, आपका ये जो आती है ना, मैं अब मेरी गाय से लड़ाना चाहता हूँ। वो भी हंसा, बोला, सेठ जी कुछ भांग पी ली है क्या सुबह सुबह? पहले तो खूब हंसा। तो सेठ जी ने कहा, नहीं, करानी है। तो एक बहुत बड़ा हजारों रुपए की बाजी लगा दी गई। तो वो तो खुश हो गया। ठीक है, उन्हें तो जब लड़ाई शुरू हुई, मैदान में बहुत लोग आ गए कि अरे ये क्या, ये तो आश्चर्यजनक लड़ाई हो रही है एक गाय की हाथी की। तो गाय सींग उठा के खड़ी हो गई। उधर हाथी को लाया गया। गाय का सींग देख के वो बड़ा गुस्सा हुआ और चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए वो गाय की तरफ भागा, उसको कुचल देने के लिए। जब नजदीक आया तो वो तुरंत, जैसा गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, चल फास्ट गाड़ी, तुरंत रुक गया गाड़ी वो। और उससे देख के उसको पता चल गया कि ये तो, अरे वही पिछले जन्म में मैंने इससे उधारी ली थी, लोन लिया था। अब वो क्या है, आंखें चुराने लग गया गाय से। देखिए, जब आप किसी से उधार लेते हैं तो आप उसको सामने फेस करना जरा मुश्किल हो जाता है। आप जरा बच के निकलना चाहते हैं। रोड से इधर आ रहा है जिससे आपने उधार लिया, तो आप उधर से बच के जाना चाहते हैं। तो वो हाथी भी मुंह छुपाने की चेष्टा में लग गया और ऐसे ऐसे मुंह मुंह इधर उधर करने लगा। और वो, तो गाय ने उसे तब तक मारना शुरू किया। तो शर्म खा के हाथी थोड़ी देर में, गाय भाग गया वहां से। और ये जो सेठ था,
ये जो बाजी हजारों रुपए की जीत लिए उसने, और इस तरह गाय का जो है वो बंधन मुक्त हो गया, और आ, और गाय जो है अपनी उसका जो कर्मिक बंधन था, कर्म का बंधन, वो खुल गया। तो भागवत में छठे स्कंद में कहते हैं, सब स एव तत्फलम भुंक्ते तथा तावत अमुत्रवे। हम जो है ये जन्मों जन्मों का बंधन है, हम फल भोगना पड़ता है। जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, किसी से लोन ले लिया और आपने उसको चुकाया नहीं, तो ये तो क्राइम है, यहाँ भी जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो बंधन है कर्मों का जन्म, हम लोन किसी से उधारी लेते हैं, किसी ने हमारा उपकार किया, हम कोई जानवर हमारे उपकार कर रहे हैं, उसका भी चुकाना पड़ता है। ऋण, जीवन में हमारे जो ऋण है, ये ऋण चुकाने के लिए जन्म जन्म होते हैं। ऋणों का जो खात्मा है, ऋणों का खात्मा है मुकुंद चरणाम्बुजम। मुकुंद, भगवान मुकुंद के जो है देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम, तो नायम रणीच किंकर। तो जैसे जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ में चला जाता है, वैसे भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा करने से, उनका नाम जब से सारी सृष्टि का, हम सब ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। ये जो जितने बंधन हैं हमारे कटते हैं। तो पहले के लोग जो थे वो बहुत ये सृष्टि के जो कड़े कानून हैं इनसे डरते थे, और आज की अवस्था ऐसी है कि किसी को कोई डर नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्राइम है, बहुत ज़्यादा पापाचार है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और किसी भी सरकार को समझ में नहीं आता इसे कैसा रोका जाए। तो अगर समाज में शास्त्र ज्ञान, भगवान नाम संकीर्तन, इसका प्रचार हो तो ये चीज़ें जो है नियंत्रण में आ सकती हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।